हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ सम्मानित दंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। सभी आपके सिलेक्टेड है, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी, ठीक है, व्यापम में प्रयोगशाला वगैरह अगर, ठीक है, एसआई वगैरह, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पिछले सेशन में लगभग 185 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला या पहेली क्या चीज़ है, ठीक है। तब रात में गरू दिन में हरू, पाँच भाई के एके अंगना, ज़्यादा मीठ में कीड़ा पड़े, पर्रा भलाई गगन पर छाई। ये आपका पीएससी में आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला पहेली क्या है, तो पर्रा भर लाई गगन भर छाई। ये जो है, ये जो जनौला जो पहेली छत्तीसगढ़ी में है, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी में मुहावरा, ठीक है, सीजी इडियम्स क्या है। छेरिया होना, चित्त ले उतरना, खटिया उछलना या दांत निपोरना, ठीक है। ये भी आप पे पीएससी में आया हुआ है, तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा सीजी इडियम्स जो है दांत निपोरना हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। सागौर वन, साल वन, मिश्रित वन या बांस वन, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, तो ये आपका मिश्रित वन पाई जाती है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरण्य क्षेत्र किस वन का है, तो ये आपका मिश्रित वन है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है उसको बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए है और नहीं है करके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार मिस्टेक होता है। जल्दी जल्दी एग्जाम में जब बैठे रहते हैं, क्वेश्चन हमको जल्दी जल्दी अटेंड करना होता है, तो है और नहीं को हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जो क्वेश्चन सही होते हुए क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इस सबको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है। कांगेर घाटी, इंद्रावती, काजीरंगा, गुरु घासीदास, ठीक है। कांगेर घाटी ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क है। इंद्रावती, ठीक है, और आपके गुरु घासीदास ये जो है काजीरंगा, ये आपका जो है असम में स्थित है, ठीक है। ये कई बार भी आया हुआ है बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में। तो ये काजीरंगा जो है असम में है। बाकी कांगेर घाटी हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास, ठीक है, ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इंद्रावती भी जो है बीजापुर में स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा जो जिला है कोयला उत्पादन में, उत्पादन के मामले में सबसे मतलब जो है जिला प्रथम है। कोरिया, कोरबा, बिलासपुर या सरगुजा जिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोरबा जिला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन को लेके उत्पादन के मामले में ये जो आपका कोरबा जिला प्रथम स्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कोयला खदान ये कि मुकुंद घाट कोरबा में स्थित है, ठीक है। कोरबा में देखेंगे तो आपका दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, यहाँ पे जो है मतलब जो कोयला का जो है सबसे ज़्यादा ये जो उत्पादन होता है कोरबा में, ठीक है जी। ये सभी जो है कोयला खनन के लिए इसको जानी जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान ये भी छत्तीसगढ़ के आपके कोयला में स्थित है, ठीक है। हसदो घाटी सुने होंगे जो कि कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो कोयला जिसको हम काला हीरा बोलते हैं, ठीक है, काला हीरा भी बोलते हैं, ये जो है कौन सी चट्टान से गोंडवाना शैल से मुक्त चट्टान से इसका जो है कोयला की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार की जो है कोयला प्राप्ति होती है, तो बिटुमिनस प्रकार की जो है कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। और राजस्व में आय का योगदान ये जो है सबसे ज़्यादा कोयला के लगभग 58% जो है इसका योगदान है, सर्वाधिक योगदान आय में, तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। इसका ACCL, ठीक है, ACCL, ठीक है, इसके द्वारा जो है उत्खनन किया जाता है कोयला का। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 182 या अनुच्छेद 183। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये संबंधित प्रावधान भारत के जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर जो है 176, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो अनुच्छेद 176 में, ठीक है, तो राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो संबंधित जो प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 176 में यहाँ पे बताया गया। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना से क्वेश्चन है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में महिलाओं की संख्या, ठीक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? कांकेर, महासमुंद, रायगढ़ या कबीरधाम। बी है नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जसपुर। सी है दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर, राजनांदगांव। डी है धमतरी, जसपुर, नारायणपुर या बीजापुर। ये आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा, फिर महासमुंद, बस्तर और राजनांदगांव। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार ये जो है इन जिलों में महिलाओं की संख्या, ठीक, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से यहाँ पे अधिक है। दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर, राजनांदगांव। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस जनजाति या ट्राइब को जो है छत्तीसगढ़ सरकार सीजी गवर्नमेंट ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग करके शामिल किया है? बिरहोर, भूंजिया, बैगा या अबुझमाड़िया। अभी जो है कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट पढ़ाया पूरा डिटेल्स के, ठीक है, मेंस लेवल तक के। नहीं पढ़े होंगे तो पूरा डिटेल जाके पढ़ सकते हैं। जब तक आप जो डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो तब तक आप जनजाति से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूंजिया जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, न कि केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग जो है शामिल किया है। तो आपका भूंजिया जनजाति, भूंजिया के साथ एक और जनजाति है आपका पंडोब जनजाति। ठीक है, पी से पंडोब और बी से आपका भूंजिया दोनों। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष जो है पिछड़ी जनजाति में इसको घोषित किया। वहीं केंद्र सरकार के तरफ से आपको, ठीक, केंद्र सरकार के दो टोटल देखेंगे विशेष 7 विशेष पिछड़ी जनजातियों को जो है, जिसमें 5 केंद्र है। ठीक है, इसमें आपका अबुझमाड़िया आ जाएगा, बैगा आ जाएगा, ठीक है, कमार के बाद आपका बिरहोर और आपका पहाड़ी कोरवा। ठीक है, ये जो है 5 जनजाति जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों में घोषित किया गया है। ठीक है, बैकवर्ड ट्राइब में, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब में। वहीं राज्य सरकार के द्वारा भूंजिया और पंडोब को। ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो इसको मान के चलिए फिक्स है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्मारक और जिलों। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्मारक और जिले से संबंधित उसको, जैसे सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये आपके बलौदाबाजार भाटापारा में स्थित है। वहीं कड़ेश्वर महादेव मंदिर, ठीक, भगवान शिव जी का मंदिर है। ठीक है, ये आपका धमतरी में स्थित है। ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर बलौदाबाजार भाटापारा में स्थित है। कड़ेश्वर महादेव जो शिव जी का मंदिर है धमतरी में है। फड़केश्वर नाथ महादेव का जो है ये भी भगवान शिव जी का मंदिर है, ये आपके छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में है। वहीं लक्ष्मणेश्वर मंदिर ये जो है छत्तीसगढ़ के आपके मुंगेली में स्थित है। ऐसा करके जो है बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली जिला में आपके स्थित नहीं है। बाकी ये आपका ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी लक्ष्मणेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ में, ये जो मुंगेली जिला में यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ पे ये मंदिर कहाँ पे है? ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो आप सुने होंगे लक्ष्मण में जो लक्ष्मणेश्वर जो मंदिर है ये भगवान शिव जी का मंदिर है ये भी। ठीक है, तो ये आपका भगवान शिव जी के है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, शिव का मंदिर है। तो ये आपके खरौद में स्थित है। ठीक है जी, खरौद में स्थित है जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, इसको आपको याद रखो। वहीं पे आप जाएंगे तो ठीक है शिवरी नारायण में, ठीक है, माता सबरी का मंदिर है, जहाँ पे जो है माता सबरी ने, ठीक है, भगवान राम जी को यहाँ जूठे पर यहाँ पे खिलाए थे। चलिए बढ़ते हैं बाकी अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार उनकी रचना से सुमेलित नहीं है उसको बताना। जैसे मुकुटधर पांडे हीरू की कहीं ने कई बार बताया हूँ। ठीक है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा दान लीला। ठीक है, एक मिनट ना, ठीक है, तो यहाँ पे मुकुटधर पांडे हीरो के कहने ये सही हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा दान लीला देखेंगे। ठीक है, कुंज बिहारी चौबे कछेरी, पृथ्वी पाल तिवारी नागलीला, नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ महतारी। ठीक है, तो बाकी जो है
बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का दान लीला ये उनकी जो है रचना नहीं है, ठीक है। बाकी ए सी डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे निम्न कथन को जो है पढ़ना है, ठीक है। तो बस्तर की जनजाति में भातरा नाट, ठीक है, ये बहुत प्रचलित है। अभी जनजाति खत्म किया हूँ, डिटेल पढ़ लीजिएगा तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो बस्तर की जनजाति में भातरा नाट बहुत प्रचलित है, ठीक है जी। भातरा नाट का जो कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं पे जो है आधारित होती है। भातरा नाट में सभी कलाकार जो है पुरुष होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे दिया गया सही उत्तर को चुनाव करना है, ठीक है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, केवल एक ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए, ठीक है। तो बस्तर की जनजाति में भातरा नाट, ठीक है। तो भातरा जनजाति में भातरा नाट प्रचलित है, कई बार पढ़ाया हूँ, जाके पढ़िए, उसमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे भातरा नाट कथा वस्तु जो पौराणिक जो घटनाओं पर आधारित होती है ये भी सही है। भातरा नाट में सभी कलाकार जो है पुरुष यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो भातरा नाट में जो है केवल पुरुष ही लोग यहाँ इसमें जो है भाग लेते हैं, महिलाओं का इसमें रोल नहीं होता है, ठीक है। तो भातरा जनजाति के द्वारा ये आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कंप्लीट लगभग 200 क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिए हैं। 200 क्वेश्चन भी अपने करना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करें, जब तक आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा स्कोर नहीं, इसलिए बार बार बोला जाता है मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट इसीलिए बोला जाता है, ठीक है जी। कौन सी जोड़ी जनजाति एवं जो युवागृह से सुमेलित है उसको बताना है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मुरिया, बेलवा, गोंड, घोटुल, उरांव, धुमकुरिया, कमार, लहुरा। तो यहाँ पे बोला कौन से जनजाति का युवा ग्रह सुमेलित है उस, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ, सरगुजा, बलरामचर, जसपुर, रायगढ़ जिलों में निवास करती है, ठीक है। तो इनके युवा गृह को यहाँ पे धुमकुरिया बोला जाता है, इसके मुखिया को धांगर महता बोलते हैं, ठीक है। इनके जो प्रमुख देवता है इसको सरना देवी बोलते हैं, ठीक है जी। बाकी इस पर यहाँ पे डिटेल ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है क्वेश्चन करना हमारा मकसद है, ठीक है। बाकी जो है पूरा डिटेल पढ़ना है आपको तो जाके डिटेल पढ़िएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर की जो परंपरागत जो शिल्पकला, ठीक है, जो शिल्पकार हैं के जो प्रसिद्ध शिल्पकार कौन हैं? बेलगुर मंडावी, नर्मदा सोनसाय, आनंद सिंह श्याम या जयदेव बघेल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव बघेल, ठीक है। तो बस्तर की जो है रहने वाले हैं जयदेव बघेल जी, ठीक है। ये जो एक शिल्पकार है, प्रसिद्ध शिल्पकार है। अगर यहाँ पे जो देखेंगे, ठीक है, ये जो है जयदेव बघेल जो है, ठीक है, एक शिल्पकार हैं। मानिक घड़वा करके एक और है, ठीक है। ये जो शिल्पकार हैं ये जो खास करके जो है पीतल धातु से, ठीक है, ठोस स्वरूप में जो है मतलब बेल धातु ढोकरा से शिल्प के लिए जो है जानी जाती है, ठीक है। तो ये जो बेल धातु से, ठीक है, आपका ढोकरा कला के लिए शिल्प के लिए इनको जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो शिल्पकार हैं तो इसको आपको याद रखना है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुझमाड़िया, ठीक है, जनजाति जो आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन से? धेरसा, गोंचा, ककसार या कर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ककसार, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ककसार पर्व ये जो है अबुझमाड़िया इस जनजाति के द्वारा इसको जो है ये पर्व को यहाँ पे मनाई जाती है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो अबुझमाड़िया खास करके जो है ये ककसार पर्व जैसे मनाते हैं, जैसे सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति में मनाई जाती है, ठीक है। और माटी त्यौहार गोंड जनजाति में मनाई जाती है, ठीक है। और आपका मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति में फागुन के महीना में, गोंचा पर्व माड़िया जनजाति में बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीना में मनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं, बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।